ऑन करिए. ध्वजारोहण. परेड. राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे. राष्ट्रगान. अधिनायकी जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा. Hand down. वन्दे मातरम्. वन्दे मातरम्. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम्. वन्दे मातरम्. वन्दे मातरम्. सूर्यजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्. वन्दे मातरम्. वन्दे मातरम्. कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करणे. कोटि कोटि भुजे धृति धैर्य कैरिवाणे. आवेला किनु माये तु बोले बहुबल धरिणी नमामि तरिणी रिपुदले वरिणी मातरम्. वन्दे मातरम्. वन्दे मातरम्. तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा. तुम्ही प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ती. हृदय तुम्ही मा भक्ती.
विश्राम। सबसे पहले शिक्षकगण यहाँ से कार्यक्रम स्थल के लिए निकले। आदरणीय शिक्षकों से निवेदन है कि मंच के दाहिनी एवं बाईं तरफ ज्ञान देवी मां सरस्वती श्री गुरु श्री गोरक्षनाथ हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप युग पुरुष ब्रह्मवीर दिग्विजयनाथ जी महाराज राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। मैं आदरणीय अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ उपस्थित मंचासीन अतिथियों में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर, कार्यक्रम प्रभारी श्री हरिकेश यादव सर, छात्र संघ प्रभारी अनूप पांडे सर और छात्र संघ उपाध्यक्ष संजना सिंह जी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने इष्ट देव और आराध्य देव को याद करते हैं। तो आइए इसे एक श्लोक के माध्यम से शुरू करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां भवानी नृत्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एकल नृत्य के लिए बीए पंचम सेमेस्टर से मानसी को। जोरदार तालियों से स्वागत इनका। इष्टदेव को प्रणाम करने के पश्चात अगले कड़ी में कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए साथियों बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संकल्प किया है कि जब जब होए
तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हृदय दयानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, दुष्टों और अभिमानियों का अलग अलग रूप में प्रभाव बढ़ने लगता है, तब तक किसी ना किसी रूप में ईश्वर अवतार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार नारायण ने भी हमारे वीरों और वीरांगनाओं के रूप में अवतार लिया और हमारे देश को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया। तो ऐसे ही एक कविता को सुनाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बीकॉम तृतीय सेमेस्टर से वंशदीप राय को। कलयुग में हरि। आप सभी श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंशदीप रॉय, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का छात्र, आप सभी के समक्ष इस पावन अवसर पर मेरी दीदी द्वारा लिखित कविता कलयुग में हरि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना। कलयुग में हरि। इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया था। वसुंधरा रूपी सीता को हरने अंग्रेजी रावण आया था। निर्मल शीतल पावन भारत माँ को कमजोर अबला द्रौपदी चांद ब्रिटिश गौरवों से महान सेना लाया था। भूल आर्यावर्त की गाथा देख भव्यता भारत की गंभीरों का मन ललचाया था। समझ न पाए मूर्ख की उनके काल ने उनको भारत लाया था। अपनी सेविका की पुकार सुन हरि को क्रोध आया था। रुद्र अपनी सेविका की पुकार सुन हरि को क्रोध आया था। सांसों की धावों से सींच कर रुधिर के वर्ण में रंग कर लाल रंग के चोले से कलयुग की पांचाली का लाज बचाया था। इस बार नारायण क्रांतिकारियों की सेना लाया था। शहीदों की देह की पुल से आधुनिकता और पाखंड को हराया था। इस बार वासुदेव सुभाष के रूप में आजाद हिंद की सेना लाया था, जिसने वध कर अंग्रेजी रावण का वसुंधरा रूपी सीता को पराधीनता से मुक्त कराया था। पराधीनता से मुक्त कराया था। वंदे मातरम। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। साथियों, इस कविता में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह जब जब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बीए पंचम सेमेस्टर से श्वेता
सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम युवा देश की ताकत है परिवर्तन लाकर मानेंगे, हम युवा देश की ताकत है परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे, तिरस्कार नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, तब दुनिया वाले भारत को चिरयुवा नाम से जानेंगे, चिरयुवा नाम से जानेंगे। साथियों, हम युवा शक्ति हैं, हम चाहे तो हम युवा सारी दुनिया को एक मुट्ठी में कर सकते हैं, क्योंकि एकता में जो शक्ति होती है वह किसी चीज में नहीं होती है। अब इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देशभक्ति कविता के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बीएड तृतीय सेमेस्टर से कीर्ति को। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एकल नृत्य के लिए बीसीए प्रथम सेमेस्टर की छात्रा प्रीति दुबे को मंच पर आमंत्रित करता हूं।
एक ही नारा गूंजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कीर्ति राय बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहन मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अभिनव खजाना है यहाँ मिलता। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश है, भारत है इसका नाम, ये सब देशों में विशेष है। ना शीश कभी झुकने देंगे इसका, इतिहास का इस पे मान रखें। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें। एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्माण करें, रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसे काम करें। वीर शहीदों का ये भारत क्यों ना इसका अभिमान करें, आजादी है उनकी देन, उन बलिदानों का मान रखें। सुंदर संस्कृति जिसका कहना, अतिथि है भगवान जहाँ, ऐसा अद्भुत देश है भारत, इसके जैसी शान कहाँ। हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर बंधन एक उत्सव है, ऐसे अपनेपन का स्वाद और कहाँ पर संभव है। नव भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे, आधुनिकता की बात हो पर संस्कृति का सम्मान रहे। हर नागरिक शिक्षित हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, भावी पीढ़ी गर्व करे, ऐसे भारत का निर्माण करे, ऐसे भारत का निर्माण करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। साथियों, हमारा भारत निश्चित ही एक अद्भुत भारत है। साथियों, भारत में कोई भी ऐसा मौसम नहीं है, कोई भी ऐसा ऋतु जो नहीं पाया जाता हो। यहाँ सभी प्रकार की ऋतुएं, सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। साथियों, इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़ा खुशनसीब होता है वो जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। साथियों, सैनिक होना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि सैनिक हमारी रक्षा के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए सदैव सरहद पर तैनात होते हैं। साथियों, जब हम घरों में बैठे होते हैं, हम यहाँ त्योहार मना रहे होते हैं, छड़ों का आनंद उठा रहे होते हैं, तब भी हमारा देश का सैनिक उस सरहद में चलती धूप में, ठिठुरती ठंड में खड़ा रहता है। क्योंकि साथियों, जब सैनिक का नियुक्ति पत्र आता है तभी वह दृढ़ निश्चय हो जाता है, तभी वह यह निश्चित कर लेता है कि वतन के नाम पर जान हम कुर्बान करते हैं, झुका सर जन्मभूमि माता पिता सलाम करते हैं। जरूरत जब वतन को होगा हमारे खून जिगरा भी, हंसते हंसते देंगे प्राण ये ऐलान करते हैं, हंसते हंसते देंगे प्राण ये ऐलान। साथियों, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर गायन के माध्यम से बुलाना चाहूंगा बीएससी पंचम सेमेस्टर से अभिषेक सिंह को।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। साथियों, इन्होंने इस गीत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया हमारे देश का सैनिक हमारे अपने परिवार से किस प्रकार दूर किस स्थिति में रहता है। क्या होता है जब उस सैनिक को अपनी माँ के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा, अपनी बहन के द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त होता है। साथियों, हमारे देश के जितने भी वीर वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है, तो केवल उन्हीं बस का बलिदान नहीं है, इसके पीछे ना जाने कितने की उम्मीदें टूट गई, कितनों का सपना टूट गया। इसको साथियों मैं बताना चाहूंगा कि माँ ने जिगर का टुकड़ा कुर्बान कर दिया, बाप ने सपना कुर्बान कर दिया, बहन ने राखी कुर्बान कर दी, भाभी ने दुनिया यानी सुहाग की कुर्बानी दी, बच्चों ने अपनी हंसियां कुर्बान कर दी और लोगों ने अपनी उम्मीदें कुर्बान कर दी है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी भी खुशियां कुर्बान कर दी। किसी ना किसी एक सैनिक का जब शहीद होता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का और सपना टूट जाता है। चलो फिर से वो नजारा याद कर लेते हैं, शहीदों के दिलों में बसी उस ज्वाला को याद कर लेते हैं जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर लेते हैं, देशभक्ति की खून की वो धारा याद कर लेते हैं। तो ऐसे ही तिरंगे के सम्मान में मैं युगल नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ बीए पंचम सेमेस्टर से सावित्री को और बीकॉम पंचम सेमेस्टर से ज्योति को। वो भी कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के मान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा है हिंदुस्तान की शान का। साथियों, मैं यहाँ बैठी युवा शक्ति को आह्वान करता हूँ, यहाँ बैठी सभागार में युवा शक्ति को आह्वान करता हूँ कि दो बार नहीं यमराज करके धरता है, जो मरता है एक बार ही मरता है। तुम स्वयं मर के मुख पर चरण धरोगे, यदि जीना है तो मरने से नहीं डरोगे, यदि जीना है तो मरने से नहीं डरोगे। इन चार पंक्तियों के माध्यम से साथियों मैं बताना चाहूंगा
कि आज हम स्वतंत्र भारत में स्वच्छंद रूप से घूम फिर रहे हैं, या फिर यहाँ एक पास इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे उन वीर सपूतों की बलिदान का देन है। हम सभी युवा हैं, इस देश की पीढ़ी है, हमें भी अपने इस देश, हमारी जननी, हमारी मातृभूमि के लिए यह भाव रखना चाहिए कि जब भी हमारे प्राणों की आवश्यकता हो, हम बेझिझक इसे न्यौछावर करें और चंद्रशेखर आजाद, भगत सुखदेव और राजगुरु जैसे अपने भी देश के योगदान में सहयोग करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता के माध्यम से भाव व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ पंचम सेमेस्टर BA पंचम सेमेस्टर से प्रीति सिंह को। हे भारत के वीर जगो। सत्य का तू प्रमाण है, स्वर्ग की कमान है, तेज तेरा दिव्य सा सूर्य के समान है। देश प्रेम में उठे कदम तेरे महान है, अस्तित्व से तेरे रूप भारत की पहचान है। इस सभा का उपस्थित आप सभी को मेरा अभिवादन। ये दिन आज के लिए ऊर्जावान हो, सबके लिए ऊर्जावान क्यों ना हो। लगभग 400 सालों से जिस ब्रिटिशर्स ने हम पर शासन किया, उसे आजादी तो मिली। ये आजादी यूं ही नहीं मिली, किसी ने दी थी कुर्बानी तो किसी को बदनामी सहनी पड़ी। अभी तो ये इंसान जो सुनी सुनाई बातों पर किसी को अच्छा तो किसी को बुरा कहता है, ज्ञान अधूरा है। अभी हमें जानना जरूरी है कि इतिहास क्या कहता है। इस स्वतंत्रता के महान पर्व पर मैं बलिदानों की सत्या पेश करना चाहूँगी। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और स्वधर्म का धर्म बलिदान बताने आई हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ था दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ था दुश्मन की जंजीरों में। वो बलिदान बताए कितना लौहित था भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार दुश्मन उन्हें ललकार रही थी। सोए सिंह जगे भारत की माता जिन्हें पुकार रही थी। लड़की गोली बज रही थी, उसका मुंह निद्रा को त्यागे। लड़की गोली बज रही थी, उसका मुंह निद्रा को त्यागे। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागे। बलिदानों के वध दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगी और रण के कंगन पहने थे वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगी। अग्निपथ में बंदी जागे शीश हथेली पर धरकर, अग्निपथ में बंदी जागे शीश हथेली पर धरकर। जगे रख के भटलाने जगे फिर सिर के सौदागर। जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जिनकी छोटी सी लकड़ी से संगीनें भी हार गई गांधी जी। जिनकी छोटी सी लकड़ी से संगीनें भी हार गई। हिटलर तो जीता था फौजी, वो 60 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लंगोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूक गया, नेताजी। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूक गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर वो सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे, उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो। भारत का भैरव भूखा है, कोई दाढ़ दान दे दो। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में ये कहना चाहूंगी, मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के ना जाने कितने ही वीर सपूतों ने, कितनी ही वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। आइए आज हम सब मिलकर उन्हें नमन करते हैं। साथियों, हमारा भारत देश अनादिकाल से ही विश्व गुरु रहा है। हमारा भारत वो
विद्यालय दिए, वो भारत जिसे आज भी सूर्य सबसे पहले अपनी किरणें देता है। हमारा भारत जहाँ सबके होठों पर गंगा रहती है और सबके दिलों में तिरंगा रहता है। तो ऐसे भारत के सम्मान में हिंदी भाषण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शीलू मिश्रा BA पंचम सेमेस्टर। हेलो, हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पर लेटे हैं। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पर लेटे हैं। महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत, जश्न दोनों एक
क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है माननीय, वो कलम भी चला सकती है और वो सरकार भी चला सकती है। लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए जमींदारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिशों से लड़ने थे? क्या 1.5 गज के कपड़े के लिए नेताजी ने ब्रिटिश को आंख दिखाया था? क्या 23 साल का सरदार रंगते बसंती गाकर फांसी चढ़ गए थे? क्या बापू ने केवल नोटों में छपने के लिए सिक्के पर गोली खाई थी? अरे आजादी वो है जो पैरों को छाले का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपनों के टूटने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जो झुके हुए सर का मुकद्दर बदल जाए, झुके हुए सर का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के डर से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जो हवी हौसलों की चिड़िया पिंजरा तोड़ दे और ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमर की गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बेखौफ जीना हमारा हक है, बेखौफ हमारा जीना हक है, ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, अगले ही मोड़ पर आजादी है। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। नमस्ते शरावाचल्य मातृभूमे त्वा हिंदू भूमे शुभम वर्धितोऽहं महामंगले पुण्य भूमे त्वदग्ने पद्मेशकार्यो नमस्ते नमस्ते। शत अर्थात हे वात्सल्यमय मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ। इस मातृभूमि ने अपने बच्चों की तरह प्रेम और स्नेह दिया है हमें। इस सुखपूर्वक हिंदू भूमि पर मैं बड़ी हुई हूँ। यह भूमि मंगलम और पुण्य भूमि है। इस भूमि के लिए मैं अपने नश्वर शरीर की मातृभूमि के लिए अर्पण करते हुए इस भूमि को बार बार प्रणाम करती हूँ। इस भूमि को बार बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में उन मुख्य बिंदुओं को बताया जो आज के वर्तमान समय के अनुरूप बहुत ही जरूरी है। आजादी का असली महत्व क्या है, असली मतलब क्या है, ये इन्होंने बताया। हमें सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारना होगा, तब जाकर हमें अब इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी पर चिरागों को जलाए रखना। लहू बहाकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगों को सदैव दिलों में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदैव दिलों में बसाए रखना। साथियों, हमारे देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम आपको आजादी की यात्रा दिखाते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ BA तथा BA के छात्र छात्राओं कीर्ति राय, जयदीप, मुकेश, शिवानी, विवेक, वर्षा, नम्रता राय, हिमांशु, अरुण, आयुष, आकाश, संजना साहनी, प्रियंका, स्नेहा, प्रियंका सिंह, आलोक, पंकज, वीरेंद्र, किशन, श्याम, शुभम और नितिन उपाध्याय। भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के लंबे वर्षों ने इन्हें खत्म कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक नई सुबह के साथ जागा। हमने न केवल अंग्रेजी सरकार से आजादी हासिल की, बल्कि अपने भाग्य को दोबारा लिखने की भी आजादी हासिल की। आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर आजादी दिवस मना रहे हैं। क्या ये आजादी हमें उपहार में मिली है? नहीं, इस आजादी के लिए लाखों मासूम हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज हमारे लिए आजादी की यात्रा है। इस आजादी की यात्रा करने के लिए जिन लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उन लोगों की जान की कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारी स्वतंत्रता हमारे अंतहीन कष्टों, अथाह सहन शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी विभिन्नता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। बैसाखी के पर्व को पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन
लेकिन वर्ष 1919 में इस दिन ऐसी दर्दनाक घटना घटी जो आज भी इतिहास के काले पन्नों में कैद है। आइए देखते हैं इस घटना की छोटी सी झलक। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम इन अंग्रेजों को भारत से निकाल नहीं देते, तब तक पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करते हो? हाँ, जाओ यहाँ से, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। हम सब नहीं जाएंगे, जाओगे तुम लोग, और हमें नहीं, भारत से तुम्हें भागना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन Go back. साइमन कमीशन Go back. साइमन कमीशन Go back. तुमको हमारी बात सुन नहीं आता? Stop this! साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। यह नहीं मानता। ऐसा नहीं stop this! लाला जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज! मेरे
आखिरी कील साबित होगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मैं ये जिम्मेदारी तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। अब स्वराज आकर रहेगा, मैं कहता हूँ स्वराज आकर रहेगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बदलते मत वालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट को मारने की रूपरेखा रची गई। लाला जी की चिता बुझने से पहले हम बदला लेंगे। अब क्रांति की बारी है। खून खौल उठता है जब किसी अंग्रेज को देखता हूँ। हाथ कांप उठते हैं जब किसी गोले की आवाज सुनता है। जान के बदले जान, खून के बदले खून, हम अपनी क्रांतिकारियों का बदला जरूर लेंगे। हम किसी गोले की जान लेंगे। गोले की जान? हाँ, स्कॉट मरेगा। स्कॉट मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मैं जलता हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर दिल नहीं है। ये एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। ये तू रोई तो मैंने तकलीफ हुई या सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। पर सिर्फ इतना कि वो घोड़ी पर नहीं, फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे हमेशा सिर्फ एक ही बात बताई है कि बेटे, देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब मुझे आशीर्वाद दो। आखिरी बार विदा होने का समय आ गया है। रोना नहीं माँ, रोना नहीं। सन 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दफा 131 और दफा 302 के तहत अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों भाई गले मिलना चाहते हैं। सैनिकों के हाथ खोलो। ये तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद,